मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, पूछ रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार के हर मनुष्य के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, दुनिया के किसी भी देश का रहने वाला मनुष्य रहे, सबों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त किया और अपने प्राण की हानि उठाई, अपने प्राण का विनाश करा लिया, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराने नियम में एक जगह पर ऐसा लिखा गया है कि कोई मनुष्य अपने भाई के छुड़ौती के लिए क्या दे सकता है? कौन सा दाम देकर वो अपने भाई को मुक्त कर सकता है या छुड़ा सकता है? उसने कितना भी दाम दे दिया तो भी वो कम ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य के प्राण का दाम पैसे से नहीं गिना जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर यीशु पूछ रहा है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं कि इस सच्चाई से मनुष्य कितना दूर गया है। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, आगे का हम बहुत सोचते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तभी कितने माँ बाप को ये चिंता रहती है, इसका नाम कौन से स्कूल में डालना है। अभी तक बच्चा साल भर का भी नहीं हुआ है तो भी माँ बाप सोच रहे हैं कि इसको कौन से स्कूल में डालना है। और यदि माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढ के रखते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस स्कूल में जाया करेंगे। हम आगे का कितना सारा सोचते हैं। कोई लड़का जब एसएससी परीक्षा पास होता है तब एसएससी के बाद वो सोचता है मुझे आगे क्या करना है, कॉलेज में जाना है या और कुछ करना है, और यदि कॉलेज में जाना है तो कौन से सेक्शन में प्रवेश करना है। ये सारी बातें क्यों, इन पर क्यों सोचा जाता है? क्योंकि आगे उसी पर हमारा जीवन निर्भर है, ऐसा हमें लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर लड़का, हर लड़की एसएससी के बाद ये देखती है कि आगे मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, आगे मेरा जीवन अच्छा बनना चाहिए। इसीलिए वो अभी सोचते हैं कि हमें कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से कक्षा में या कौन से सेक्शन में लेना है, कहाँ पे लेना है, सब पहले तय करते हैं। उसी तरीके से हर मनुष्य अपनी ज़िंदगी की सारी बातें पहले तय करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सोचते हैं और बहुत बातों के लिए पहले ही योजना बनाकर रखते हैं, पर जिंदगी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उन पर सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं।
आपको नौकरी कौन सी मिलेगी, या आपको बड़े बनकर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या वकील बनना है या और कुछ प्रोफेशन में प्रवेश करना है, आप पहले तय करते हैं। आप आपके बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, खुद के लिए योजना बनाते हैं। हम सारी बातें बहुत पहले ही सोच कर रखते हैं, और कितने बार जब उसके अनुसार होता नहीं है तो हम बहुत निराश भी हो जाते हैं। पर ज़िंदगी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, और कितने सारे लोगों को ऐसा लगता भी है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो बात ये है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये मनुष्य ने पहले ही तय करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु हमें बताकर नहीं आती है, और ना ही हम पैदा हुए तभी हमारी मरने की तारीख लेकर आए थे कि इस तारीख इस साल हम मरने जा रहे हैं। हम में से कोई नहीं जानता है कि हमारी मौत कब हो जाएगी। मरने के बाद क्या, लोग मर जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। हम आज का सोचे, कल का सोचे, 1 साल के बाद का सोचे, 10 साल के बाद का सोचे, 25 साल के बाद का सोचे, पर मरने के बाद कौन जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबिल परमेश्वर का वचन हमें मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें मृत्यु के बाद की ज़िंदगी के बारे में सिखाता है, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धरती पर हम सफ़र कर रहे हैं, धरती पर हम मेहमान के रूप में हैं। यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं रहने जा रहे हैं, बस परमेश्वर ने हमें भेजा ही यहाँ पर, और वो देख रहा है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। और जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब हमें हाथ में रिज़ल्ट मिलेगा, और उससे हम जानेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका छोटा मकान बड़ा कैसा बन जाएगा, या आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आपके पास खुद का मकान कैसा हो जाएगा। यदि आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो आपका छोटे से घर में चल रहा है, पर यदि जब बड़े बन जाएंगे तब उनके लिए बड़ा मकान की ज़रूरत है। ये सारी बातें हम पहले सोचते हैं, उनके लिए कितनी सारी योजनाएं भी बनाते हैं, पर ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मरने के बाद आपको कहाँ जाना है, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, और जहाँ कहीं आप जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए आपने किया क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर के मसीही लोगों के मन के अंदर एक इच्छा होती है। कौन सी इच्छा जानते हैं? प्रभु यीशु का देश इज़राइल, वहाँ पर एक बार तो हमें जाना है, जहाँ हमारा प्रभु जन्मा था, जहाँ उसने अपने उपदेश को किया, अपने कार्य को किया, अद्भुत कामों को किया, और जहाँ उसकी कब्र है जो कि खाली है, क्योंकि प्रभु जिंदा हो गया था अपने शरीर के साथ। तो ये सारी बातें देखने की एक बड़ी उम्मीद बहुत सारे मसीही लोगों के मन में होती है, और इसीलिए वो सालों साल से पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। ये सोचते हैं आज नहीं तो कल। कितने सारे लोग सोचते अभी नहीं, पर हम रिटायर्ड हो जाएंगे, तब रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब जाएंगे। पर एक बार तो वहाँ जाना है, हमारे प्रभु का देश देखना है। हमारे प्रभु की सारी यादें वहाँ पर है, कहाँ पर वो चला, कहाँ कौन से पहाड़ पर बैठा, कहाँ पर उसने उपदेश किया, कौन से कब्र में उसको रखा गया था, सारी बातें वहाँ पर है, हमें देखना है। ये उम्मीद है। मैं नहीं कहूँगी ये गलत है, ये गलत उम्मीद नहीं है, गलत इच्छा नहीं है, बहुत अच्छी इच्छा है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे भी बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण इच्छा ये हमारे दिल में होनी चाहिए
कि जब हमारी धरती की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब हमें अपने प्रभु के साथ रहना है और अनंत काल उसके साथ बिताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन की इच्छाएं सब मनुष्य के अंदर होती है, पर सच्ची इच्छा वो है कि मरने के बाद मुझे मेरे प्रभु के साथ रहना है। ये इच्छा यदि आपके दिल में है तो आपकी गाड़ी बराबर ट्रैक पर चल रही है, और यदि ये छोड़कर दुनिया भर की इच्छा आपके मन में है तो आपकी गाड़ी ट्रैक पर से फिसल गई है। एक दिन दुर्घटना हो जाएगी और आप जानेंगे कि मैं गलत जगह पहुंच गया, मैं गलत जगह पहुंच गई, पर वहाँ से दोबारा आने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देकर हमें धरती पर भेजा है। कौन कितने साल जिएगा ये सारी बातें पहले ही तय हो चुकी है। कौन 10 साल जिएगा, कौन 80 साल जिएगा, कौन 50 साल जिएगा, कौन 30 साल जिएगा, सारी बातें पहले ही तय हो चुकी है। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के सेवक जिन्हें हम स्वर्ग दूत कहते हैं, वे हर मनुष्य के जीवन की बातें लिखने का काम करते जा रहे हैं। किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया, हमारी ज़िंदगी की सारी बातें लिखी जा रही है। और इसीलिए तो जब इंसाफ हो जाएगा तब बाइबल कहती है उस समय किताबें खुल जाएगी, मनुष्य के जीवन की सारी बातें बाहर आ जाएंगी। अपने 50 साल पहले क्या किया आप भूल गए, पर परमेश्वर की डायरी में वो बात लिख कर रखी गई है और वो नहीं भूला है, चाहे आपका भला काम हो या बुरा काम हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं भूलता है, उसके पास हमारी सारी बातें लिखी हुई है। ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब हमें कहाँ जाना है। बाइबल सिखाती है मरने के बाद मनुष्य के लिए 2 जगह है। पहली जगह स्वर्ग यानी परमेश्वर का घर, जहाँ परमेश्वर खुद रहता है। वो है कहाँ पर? आसमान के उस पार, जहाँ देहधारी कोई मनुष्य पहुँच नहीं सकता है। देहधारी लोग इस बात का नाच करते हैं, हम चांद पर पहुँचे, हम मंगल पर पहुँचे, यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, बस यहीं तक आपकी दौड़ है। पर देहधारी मनुष्य आसमान के उस पार नहीं पहुँच सकता है जहाँ परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जो स्वर्ग है परमेश्वर का घर, अगम्य ज्योति से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पहली जगह, और परमेश्वर हर मनुष्य के लिए चाहता है कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम वहाँ पर पहुँचे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वो उसके साथ रहे। वो चाहता है कि हर मनुष्य धरती पर अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हिसाब के अनुसार बिताए, ताकि ये जीवन ख़त्म होने के बाद हम परमेश्वर के घर में पहुँचे। और दूसरी जगह है जो परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाई है, जिसे बाइबल नरक कहती है, जहाँ आग जलती है। वो बहुत गहराई में है, बहुत ज़्यादा गहराई में। और ये ऐसी भयानक जगह है, ऐसी भयानक जगह पूरे संसार में केवल धरती पर ही नहीं और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। ऐसी ये भयानक जगह है, और ये जगह परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, पर शैतान के लिए और उसके सारे दूतों के लिए, जिन्हें हम दुष्टात्मा और भूत बोलते हैं, उनके लिए बनाई है, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मनुष्य की क्या हालत है, जो स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और जिसके बारे में वो चाहता है कि एक दिन हम वहाँ पर पहुँचे। क्या मनुष्य वहाँ पहुँचने के लायक रह गया है?
स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग दूत पवित्र है, वहाँ पाप का अंधेरा जरा भी नहीं है। और बाइबल हमें सिखाती है जिस स्वर्ग दूत ने पाप किया उसे परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। उसे ही हम शैतान कहते हैं, जिसका नाम है लूसीफर। ये लूसीफर यानी चमकने वाला तारा था, जिसे परमेश्वर ने आसमान से धरती पर फेंका, क्योंकि वो था स्वर्गदूत, पर परमेश्वर के खिलाफ जाकर वो अहंकारी बन गया। पाप का अंधेरा स्वर्ग में जरा भी नहीं है। जिस स्वर्गदूत ने पाप किया उसको परमेश्वर ने नीचे डाला, और जितने सारे उसके पक्ष में थे उन्हें भी नीचे डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए, हम जैसे पापी इंसान स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? देखो मनुष्य की ओर और देखो अपने आप की ओर। हमारा जीवन कितना बुरा है। इस संसार में न जाने कितने सारे संकट आ रहे हैं, न जाने कितनी सारी बीमारियां बढ़ते जा रही है, कितने सारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो भी इंसान का टेढ़ा दिल सीधा नहीं हो रहा है। लोग टेढ़े चल रहे हैं। परमेश्वर का सीधा रास्ता लोगों को पसंद नहीं है। मनुष्य टेढ़ा रास्ता ही पसंद करते हैं। जगह जगह पर पाप चल रहा है, अधर्म चल रहा है। लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परमेश्वर पर अविश्वास दिखा रहे हैं। और कितने सारे लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है नरक। जो भी है इस धरती पर है, मरने के बाद कुछ नहीं है, किसने देखा है? हालेलुया, हालेलुया। ये सच है, किसी मनुष्य ने स्वर्ग नरक देखा नहीं है, पर जो स्वर्ग से उतरा था उसी ने हमें स्वर्ग के बारे में बताया। वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। उसने स्वर्ग की थोड़ी बातें बताई, क्योंकि वो कह रहा था मैं तुम्हें धरती की बातों से सिखा रहा हूँ, तो तुम नहीं जान पा रहे हो और नहीं विश्वास कर रहे हो। यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊँ तो क्या विश्वास करोगे? मैं तुम्हें यहाँ की बातें बता रहा हूँ तो भी विश्वास नहीं कर रहे हो, तो मैं स्वर्ग की बातें तुम्हें बताऊँ तो तुम कैसा विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग से उतरा था। उसने ये भी कहा तुम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। मैं स्वर्ग से आया हूँ और दोबारा स्वर्ग में वापस चला जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बताया स्वर्ग के बारे में, उसने बताया नरक के बारे में, और यदि उसने बताया है तो ये सच है। उसके पहले भी, प्रभु यीशु के आने के पहले भी स्वर्ग नरक की बातें पुराने नियम में लिखी गई है, और यीशु ने खुद आने के बाद ये बातें दुनिया को बताई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु धरती पर आकर गया, करीब करीब 2000 साल हो रहे हैं, तो भी कितने सारे लोग अविश्वास में है, पाप में चल रहे हैं, गलत रास्ते से चल रहे हैं। कितने लोग यीशु के पास आते भी है, प्रार्थना करते भी है, पर किस लिए? बस चंगाई होने के लिए, केवल छुटकारा मिलना चाहिए, काम होना चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए, समस्या निकल जानी चाहिए। हो गया, वापस गए अपने टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए। चंगाई हो गई, छुटकारा हो गया, समस्या से मुक्ति मिल गई, वापस चले जाते हैं अपने टेढ़े रास्ते से चलने के लिए। प्रभु ने आपको इसके लिए चंगा किया, इसके लिए आपको छुटकारा दिया, इसके लिए आपके जीवन में अद्भुत काम किए कि उन कामों को देखने के बाद आप उस महान परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें और अपनी गलत जिंदगी को छोड़कर
परमेश्वर के हिसाब के अनुसार एक पवित्र और सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ यीशु मसीह जादूगर नहीं है। आप ये मत समझो कि वो जादू करता है। कई सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, तब उन्हें लगता है हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने तुरंत सुना। वाह, कैसा परमेश्वर है, जैसे मांगा और वैसे दे दिया। बराबर, जैसा दिया ना वैसा आपसे हिसाब भी लेगा। जैसा आपको दिया ना वैसा आपका हिसाब भी लेगा। बताओ कैसे हिसाब लेगा। एक प्रार्थना में आने वाला मनुष्य था जिसे कैंसर हुआ था। प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, कैंसर अच्छा हो गया। कई महीना तक जिंदगी अच्छी बीत गई। कई महीना के बाद एक व्यक्ति उसके घर पे आ गया। उसके बेटे की शादी थी, शादी का निमंत्रण लेकर आ गया। पर जो व्यक्ति आया था वो इसका पहले का दुश्मन था, जिसे परमेश्वर ने कैंसर से छुटकारा दिया था। उसने जब देखा कि ये मनुष्य मेरे घर के अंदर आ रहा है, वो जोर से चिल्लाया, मत अंदर आओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, निकल पड़ो यहाँ से। वो मनुष्य बड़ा दुखी हो गया, निकल गया। वो इस सोच से आया था कि इस मनुष्य को परमेश्वर ने कैंसर से चंगा किया है तो शायद अभी इसका दिल बदला होगा। ये पहले गुस्से वाला भयानक व्यक्ति था, अभी अच्छा बना होगा। तो वो मेल करने के लिए भी आया था, अपने बेटी का शादी का निमंत्रण लेकर भी आया था। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे इस सोच में आया था, पर इसका दिल तो बदला नहीं था। इसने इस मनुष्य को घर से बाहर निकाल दिया। वो दुखी होकर निकल पड़ा। कुछ दिन नहीं बीते, ये व्यक्ति बीमार हुआ, जिसको पहले परमेश्वर ने कैंसर से चंगा किया था। वो बीमार हो गया, बीमारी बढ़ते गई। जान छोड़ने पर डॉक्टर ने कहा कैंसर दोबारा शुरू हो गया है, और उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कहते हैं ना, मैंने यूँ मांगा परमेश्वर ने यूँ दे दिया। बराबर, जितना आपको मिल गया उतनी आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जितना हम परमेश्वर से लेते हैं, यीशु ने कहा था जितना दिया जाता है उतना मांगा भी जाता है। परमेश्वर हमारे लिए जितना काम करता है उतना वो चाहता भी है कि हम उसके वचन को माने, उसकी इच्छा के अनुसार चले। ये मनुष्य कैंसर से पीड़ित था, परमेश्वर ने दया किया, उसको चंगा किया। तो परमेश्वर की क्या इच्छा थी? जैसा मैंने तुम पर अनुग्रह किया, तुम पर दया की, तुम पर मेहरबानी की, वैसे तुम भी दूसरों पर दया करो, तुम भी दूसरों पर मेहरबानी करो। यह है परमेश्वर की इच्छा। लोग ये नहीं जानते, उन्हें बस लगता है यीशु कोई जादूगर है और वो बस जादू करके फट से हमारे जीवन में कुछ तो कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जादूगर नहीं है, वो जीवनदाता परमेश्वर है। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम अपने टेढ़े दिल को बदले। कितने सारे लोग परमेश्वर के शरण लेते ही नहीं है, और कई लोग लेते हैं वो बस अपना फ़ायदा होने के लिए, चंगाई छुटकारा, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, पर नहीं जानते हैं परमेश्वर सच्चाई में हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात हमेशा सोचो कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने जा रहा है कि धरती पर वे बड़े अमीर बन गए, बड़े अमीर लोग उनको सलाम करते थे, पर जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से निकलेगी, जैसे ही उनकी आत्मा शरीर का त्याग कर देगी, दूसरे ही पल वे ऐसे भयानक जगह पहुँचेंगे कि वे जानेंगे अभी हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। धरती पर उनकी लाश, एक अमीर व्यक्ति की लाश समझकर उनका कितना सम्मान किया जाएगा, और सम्मान से दफनाया जाएगा या तो जलाया जाएगा, बड़े सम्मान से। पर उसका क्या हो रहा है? उसकी आत्मा कहाँ पर है? वो सोच रहा है कि मैं गलत जगह पहुंचा, मुझे यहाँ नहीं आना था।
पर जो जिंदगी बिताई, जिस रास्ते से चल पड़ा था, वो रास्ता नरक की ओर ही जा रहा था। तो जिस रास्ते से चला, उस रास्ते का स्टेशन जो आखिरी स्टेशन था, वहीं तुझे मिल गया। कितने सारे लोगों के साथ होने जा रहा है। एक पल के लिए सोचो कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, और दूसरे ही पल मैंने आग को देखा और जाना कि मैं नरक पहुंचा हूं या मैं नरक पहुंची हूं। क्या हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद दोबारा धरती पर नहीं आना है। नो सेकेंड चांस, दूसरा मौका नहीं है। वहाँ हम कितने भी रोए, कितने भी चिल्लाए, प्रभु एक बार मौका दे, एक बार दोबारा धरती पर भेज। अभी मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा, अभी किसी को नहीं फंसाऊँगा, बुरा काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा, अभी एक मौका देना। प्रभु कहेगा धरती पर बहुत मौके मैंने पहले ही दिए हैं। धरती पर आप जब भी प्रार्थना में आते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु सप्ताह भर में मैंने कितने सारे पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर। आप उन पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, घर जाते दोबारा पाप करते, आप अगले बार आते फिर से पश्चाताप करते। ये क्या है? बार बार प्रभु हमें क्षमा करता है, बार बार प्रभु मौका देता है। ये सारे मौके अभी मिल रहे हैं, तो मरने के बाद किसी को मौका नहीं रहेगा। कोई मनुष्य कहेगा मैं नरक में नहीं आना चाहता था, प्रभु कहेगा मैंने मेरा सेवक तुम्हारे पास भेजा था, तूने YouTube पर मेरे सेवक को बोलते हुए सुना था, मैंने तेरे पास मेरे लोगों को भेजा था, तुमने किसी की बात नहीं मानी। कितने बार मैंने तुझे पुकारा, तूने सुना नहीं, तूने माना नहीं। कई अमीर लोग प्रार्थना में आते हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। कुछ बीमारी है, ठीक हो जाए, ठीक हो गए, गवाही देते। कई बार गवाही भी नहीं देते हैं, बोलते हैं YouTube पर हमारी गवाही दिखाओ भी मत। क्यों? ताकि लोग ना देखें कि हम प्रार्थना में आए थे और ठीक हो गए। अच्छी बात है, पर वो दिन आएगा जब सारी बातें खुल जाएगी। आप अभी अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश करेंगे, पर सबों को खुल्लम खुल्ला करने वाला दिन आने जा रहा है। तब कोई अपने आप को छिपा नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ज़िंदगी के ऊपर देखो। कितने सारे लोगों को आदत होती है दूसरों के बारे में सोचने के लिए और दूसरों के ऊपर देखने के लिए, कौन गलत कर रहा है, कौन टेढ़े रास्ते से चल रहा है, किसका जीवन कितना बुरा है। मत देखा करो ये, मेरा जीवन कैसा है ये देखना ज़रूरी है। मेरा जीवन यदि आज ख़त्म हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगा? ये गलत है, वो गलत है, ये टेढ़ा चल रहा है, वो टेढ़ी चल रही है, इसके जीवन में इतना बुरा है। ये सब देखकर मुझे क्या फ़ायदा है? ये सारी बातें बोलकर मुझे क्या फ़ायदा है? यीशु बता रहा है, यदि मनुष्य ने सारे संसार को प्राप्त किया, सारे संसार को, दुनिया का सारा सुख आपके पास आ गया, पर यदि आपके प्राण का विनाश हो गया, आपकी आत्मा का विनाश हो गया, तो आपको क्या लाभ है? या आप अपने प्राण के बदले परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? 1000 रुपया, 1000 लाख रुपया, या 1000 करोड़ रुपया? बताओ, कितना भी दे दो, पर बाइबल कहती है ये सारा दाम छुड़ौती के लिए कम ही है। मनुष्य अपने प्राण के लिए जितना भी दान देगा, दाम, वो सारा दाम छुड़ौती के लिए कम ही रहेगा। एक ही दाम परमेश्वर को मंजूर है, यीशु का क्रूस का बलिदान। ये सबसे बड़ा दाम है, क्योंकि उसने अपना शरीर और अपना लहू दिया पापी इंसान को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए और उनकी आत्मा के उद्धार के लिए। एक ही दाम। इसीलिए बाइबल कहती है तुम दाम देकर खरीदे गए हो। जितने सारे लोगों को यीशु के द्वारा पापों की क्षमा मिल गई है और उनके नाम स्वर्ग के अनंत जीवन के किताब में लिखे गए हैं, उन सबों के लिए वचन कहता है कि तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। किससे खरीदा है? शैतान से।
क्यों? हम पाप के कारण उस दुष्ट के गुलाम बन गए थे। हम शैतान की बात को मानते थे। गलत कौन करता है? पाप कौन करता है? शैतान। और हम उसकी बात को मानते थे, इसलिए हम उसके गुलाम थे। यीशु ने अपना लहू और अपना शरीर देकर हमें खरीदा है। एक ही दाम, और कोई दाम कुछ काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास इतना धन होगा, इतना धन कि आगे की 50 पीढ़ियां भी बैठकर खाएगी। इतना भी धन होगा तो भी वो अपने इस धन के द्वारा अपनी आत्मा को नहीं बचा सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने पूरे मानवता को ये सवाल किया है कि बताओ, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य ने पूरी दुनिया को हासिल किया, सारे जगत को प्राप्त किया, पर अपनी आत्मा को गवाया, अपनी आत्मा की हानि उठाई, तो उससे क्या लाभ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे के पीछे मत पड़े रहो, संपत्ति और धन दौलत के पीछे मत पड़े रहो, दुनिया का मान सम्मान के पीछे मत दौड़ते रहो। ये सारी बातें व्यर्थ है। पैसा, संपत्ति, जायदाद, घर, गाड़ी, ज़मीन, जितनी सारी बातें हमारी ज़रूरत की है, जितनी हमारे लिए ज़रूरी है, वो सारी परमेश्वर हमें दे देगा। हमें किसके पीछे दौड़ना है? उस महान परमेश्वर का राज्य पाने के लिए और उसकी धार्मिकता पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहना है। उसे पाओ, वो मिल जाएगा तो धरती की जितनी सारी बातें आपके शरीर के लिए आवश्यक है, प्रभु खुद आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें अनंत स्वर्ग दे रहा है, क्या 2 समय का खाना नहीं देगा वो? जो हमें अनंत स्वर्ग दे रहा है, क्या वो हमें कपड़ा नहीं देगा? जो हमें अनंत काल का स्वर्ग दे रहा है, क्या वो हमें मकान नहीं देगा? क्या वो हमें गाड़ी नहीं देगा? क्या हमारी धरती की ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा? परमेश्वर ने ये नहीं कहा है धरती पर भिखारी बनकर रहो। नहीं, ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसीलिए तो हमने मंच पर वचन लिख कर रखा है, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन। वो हमें बहुतायत का जीवन देता है, बहुतायत का जीवन। लोग गवाही देते हैं, पहले हमारी हालत ऐसी थी कि हम 1 टमाटर दिन में 2 बार इस्तेमाल करते थे, आधा सुबह खाने में और आधा रात के खाने में। मतलब इतने गरीब थे। आज एक खाने में 3-3, 4-4 टमाटर इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या हो गया? परिस्थिति बदल गई। और मुझे लगता है अभी ये उदाहरण ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट में टमाटर का भाव भी बढ़ गया है। हालेलुया। जो कहते थे 6-6 महीना में हमें मछली या चिकन खाने को भी नहीं मिलता था, आज हम सप्ताह में 2-2, 3-3 बार खाते हैं। यीशु ने कहा, मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें भिखारी बनकर रहने के लिए नहीं बता रहा है, बल्कि भिखारी जो प्रभु के पास आते हैं ना, उन्हें प्रभु सब कुछ बहुतायत से देता है, बहुतायत से देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के काम के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है, प्रभु देता है। पर हम गाड़ियों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम दुनिया की बातों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम प्रभु के पीछे दौड़ते हैं और हमारी ज़रूरतों को प्रभु खुद पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा संसार पैसा, संपत्ति, मान, सम्मान, इसके पीछे भाग रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मुझे बताओ, दुनिया का मान सम्मान किस लाभ का है? हजारों सालों से दुनिया में कितने सारे लोग आकर गए और उनमें से कितने सारे लोगों ने दुनिया में बड़ा मान सम्मान प्राप्त किया। बताओ आज वो कहाँ पर है? आए किसी को मिलने के लिए? क्या आए दोबारा किसी को मिलने के लिए? बड़े बड़े सम्मानित लोग दुनिया में होकर गए,
पूरे संसार में, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या जापान हो, पूरे संसार में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होकर गए, बड़े बड़े सम्मानित लोग होकर गए, कहाँ गए? दुनिया के लोगों को उनके नाम भी याद नहीं है, खत्म हो गए। मान सम्मान किस बात का फायदे का है? परंतु परमेश्वर हमें सच्चा मान सम्मान देगा। जितने सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे वो अनंत काल आसमान के सितारों के समान चमकते रहेंगे। अनंत काल, युग युग तक आसमान के तारों के समान वे चमकते रहेंगे। धरती का मान सम्मान कुछ फायदे का नहीं है, कुछ लाभ का नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इसीलिए अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना टेढ़ा दिल सीधा करो। हम में से कोई स्वर्ग जाने के लायक नहीं है क्योंकि हम पापी हैं, पर हमें पापों से शुद्ध करने के लिए और स्वर्ग में लेकर जाने के लिए यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। उसने हमारे लिए लहू बहाया है। उस पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करो। अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु के लहू से अपने आप को साफ कर दो। अपनी आत्मा को यीशु के लहू में धो डालो और आगे जाकर प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करो। पाप की गलत जिंदगी छोड़ दो। जो भी लालच तुम्हारे मन में पहले थी, चाहे वो पैसे की हो या और किसी चीज़ की हो, सारी लालच निकाल दो, सारी बुरी भावनाएं निकाल दो, सारी गलत बातें अपने अंदर से निकाल दो। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाओ, क्योंकि धरती हमारा सच्चा मकान नहीं है। हमें एक दिन स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के घर में रहना है। इसलिए मरने के बाद के ज़िंदगी के बारे में सोचो। यहाँ हम 10 साल है, 15 साल है, 25 साल है, 50 साल है, बस और कितने रहेंगे? एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए योजना बनाओ, और ये योजना ये है यीशु पर विश्वास करके, पापों का पश्चाताप करके यीशु के लहू में साफ होना, और आगे जाकर अपना टेढ़ा दिल सीधा करके, दिल का सच्चा परिवर्तन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्याय का दिन आने वाला है और यीशु ने खुद बताया है, न्याय के दिन जो धर्मी होंगे, यानी जिन्होंने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई और वचन के अनुसार चले, वो यीशु के दाहिने हाथ पे खड़े रहेंगे। और अधर्मी जो अंत तक पाप में जीवन बिताते रहे, वो उसके बाएं तरफ खड़े हो जाएंगे। सोचो आपको कहाँ जाना है? प्रभु यीशु के दाहिने बाजू में खड़े रहना है या बाएं बाजू में? न्याय के दिन प्रभु के कौन से हाथ पर खड़े होना है? क्योंकि जो दाहिने हाथ पे रहेंगे उन्हें प्रभु कहेगा, आओ मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए वतन बनाया है, वो ले लो। किसे? धर्मियों को। और बाएं बाजू में अधर्मी होंगे, उनको कहेगा, हे शापग्रस्त, मेरे सामने से निकल जाओ और शैतान और उसके दूतों के लिए जो अग्नि बनाया है उसमें चले जाओ। शैतान और उसको दूतों के लिए, ये प्रभु यीशु ने खुद बताया। मतलब नरक मनुष्य के लिए नहीं था, मनुष्य अपने आप नरक को चुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वो भयानक समय रहेगा जब राजा कहेगा, मेरे सामने से निकल जाओ? हमें प्रभु ने ये नहीं बोलना चाहिए मेरे सामने से निकल जाओ, बल्कि प्रभु ने हमारा स्वागत करना चाहिए, आओ मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना टेढ़ा दिल सीधा करो, परमेश्वर के वचन को मानते जाओ, वचन के अनुसार अपने दिल का सच्चा परिवर्तन करो, ताकि हम एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।